स्पेस ट्रैवल को लेकर नई नई बातें आ रही हैं। साल 2050 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने की योजना से लेकर स्पेस टूरिज्म तक होने लगा है। पैसे देकर आप भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जितना आसान ये सुनाई पड़ रहा है उतना आसान है नहीं। स्पेस यात्रा अमेरिका या कनाडा जाने की तरह नहीं है कि 2-4 दिन नींद नहीं आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों का पूरा शरीर बदल जाता है, यहाँ तक कि उनका ब्रेन और डीएनए तक पहले जैसा नहीं रहता। दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए कई सारी स्टडीज लगातार हो रही हैं। ऐसी ही एक स्टडी अमेरिका में हुई है, जो साल की शुरुआत में छपी अध्ययन के तहत ऐसे 12 एस्ट्रोनॉट का लिया गया है जो स्पेस पर 6 महीने से ज्यादा बिताकर लौटे थे। स्पेस पे जाने से पहले उनकी ब्रेन इमेजिंग हुई और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर धरती पर फ्लाइट लेने से पहले उनका MRI हुआ। 10 दिन बाद ये दोबारा हुआ और ये प्रक्रिया लगातार 7 महीने तक चलती रही। अंतरिक्ष में रहने का मस्तिष्क पर क्या असर होता है, ये समझने के लिए एक खास तकनीक तैयार हुई है, जिसे नाम मिला है ट्रैक्टोग्राफी। ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जो न्यूरॉन्स के हल्के से हल्के बदलाव को दिखाती है। इस स्टडी में कई हैरत अंगेज बातें दिखी हैं, जैसे स्पेस पर पहुंचने पर वहां की बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए ब्रेन अलग तरह से काम करने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये दिमाग की वो क्षमता है जो न्यूरॉन्स को क्लाइमेट या पर्यावरण में आए बदलाव के कारण काम करने के लिए प्रेरित करता है। लगभग 6 महीने वहीं बिताने के बाद ब्रेन का ये सिस्टम कुछ इस तरह से रिवायर्ड हो जाता है कि धरती पर लौटना भी उसे बदल नहीं पाता। ये बदलता भी होगा तो फिलहाल ये सामने नहीं आ सका। स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन के कारण दिमाग अलग तरह के व्यवहार करने लगता है, जैसे वहाँ शरीर का भार खत्म हो जाता है। इस पर कंट्रोल के लिए ब्रेन अलग संकेत देता है, जो 1 या 2 दिन नहीं कई महीने तक चलता है। ब्रेन की रीवायरिंग के लिए इतना समय काफी है। धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर्स चलने, बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। मोटर के साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी स्किल पर भी असर होता है। पाया गया है कि ज्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग सभी की आंखें काफी कमजोर हो गई हैं। ये तो हुई ब्रेन की तकनीकी बात, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 नाम से एक साइकोसोशल एक्सपेरिमेंट किया। साल 2007 से 5 सालों तक चले इस प्रयोग में दिखा कि स्पेस से लौटने के बाद लंबे समय तक लोग डिप्रेशन में रहते हैं, यहाँ तक कि हिंसक भी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप से बात करने लगते हैं। लौटते हुए कई यात्रियों ने बताया कि वहाँ रहते हुए वो इतने आक्रामक हो गए कि स्पेस व्हीकल को तबाह करने, सभी को खत्म कर देने का सोचा करते थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।